हेलो फ्रेंड, ट्रिप गुरु में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त राशिद कजलबाश। दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की बात करेंगे, इस मुल्क के हवाले से मैं पहले भी 2 वीडियोस बना चुका हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मैंने इस मुल्क को इजराइल के नाम से पुकारा था। आज मैं इस मुल्क को इसके असल नाम फ़लस्तीन के नाम से पुकारता हूं। आज की इस वीडियो में हम फ़लस्तीनियों के मौजूदा हालात, हमास और इसराइल के दरमियान होने वाली जंग, फ़लस्तीनियों पे ढाए जाने वाले जुल्म बर्बरियत और इजरायली जालिमों की पुष्पनाही करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा और इसके हामी अमेरिका और यूरोप के हवाले से बात करेंगे, और साथ ही साथ उन खामोश तमाशाई बने बैठे बेज़मीर मुस्लिम हुक्मरानों की भी बात करेंगे, और हम इस मुल्क की तारीख को भी दोहराएंगे, और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मुक़द्दस सरज़मीन, ये ख़ित्ता दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब मुस्लिम, क्रिश्चियंस और ज्यूज़ के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से कबल अपने दिलचस्प मालूमात में इजाफे के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ़लस्तीन के हालिया हालात के हवाले से थोड़ा तफसील से जान लेते हैं। दोस्तों, ये हालात उस वक्त पैदा होते हैं जब जीसस क्रिस्ट यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सबके सामने स्लेब पर चढ़ा दिया गया। जब जीसस क्रिस्ट यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सबके सामने स्लेब पर चढ़ाया गया तो क्रिश्चियनों के दिलों में यहूदियों के लिए बेपनाह नफरत पैदा हो गई, क्योंकि इनके अकीदे के मुताबिक जीसस क्रिस्ट को स्लेब पर चढ़ाए जाने की वजह से इनकी मौत वाक़ई हुई। लेकिन मुस्लिम अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जगह उस शख्स को स्लेब पे चढ़ाया गया था जो इनका हमशक्ल था और जिसने इनके साथ गद्दारी की थी, और अल्लाह पाक ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों में ज़िंदा उठा लिया था। अगर मुस्लिम अकीदे के मुताबिक भी जीसस क्रिस्ट को स्लेब पे लटकाए जाने की वजह से मौत वाक़ई हुई होती तो आज मुसलमानों के दिलों में भी यहूदियों के लिए वही नफरत होती जो ईसाइयों के दिलों में यहूदियों के लिए है। इस वाक़े के बाद से इन यहूदियों के खिलाफ ईसाइयों में बढ़ती हुई नफरत की वजह से यहूदी दर बदर ज़लील ख्वार हुए और हर जगह बेइज्जत और रुसवा हुए, और ये यहूदी अपनी सरजमीन को छोड़ के दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुंतकिल हुए। ज़्यादातर यहूदी यूरोप शिफ्ट हुए। यहूदी जिस जगह भी गए इनको हर कौम ने ठुकराया, लेकिन फिर भी मुसलमानों ने इनके साथ रवादारी का सलूक किया। यूरोप में यहूदियों के साथ रवा सलूक रखे जाने की वजह से सेहोनी तहरीक जोर पकड़ने लगी, जिसका मकसद यहूदियों के लिए अलग रियासत था। उस वक्त फ़लस्तीन सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था। ताहम पहली जंग अजीम के बाद ये इलाका बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत आ गया, जहाँ यहूदी बड़ी तादाद में मुंतकिल होने लगे, और यूँ यहूदियों के साथ अरब लोगों के तनाव का आगाज़ हुआ। अरबों और सेहोनियों के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। सेहोनी तंजीमों ने अस्करी ग्रुप कायम कर लिए, जिसने दूसरी जंग अजीम के बाद अलग रियासत के लिए दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के ज़रिए फैसला किया कि फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए, एक हिस्से पर यहूदियों की रियासत और दूसरे हिस्से पर मुसलमानों की रियासत होगी, जबकि यरूशलेम बैनुल अक़वामी शहर होगा। लेकिन फिर यहूदियों और यूरोपीय ममालिक की साजिशों से 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम हुआ। इसराइल का क़याम होने के अगले ही दिन उर्दन, मिस्र, शाम और इराक ने इसराइल पर हमला कर दिया। ये पहली अरब इसराइल जंग थी, जिसका नतीजा ये निकला कि जिस जगह अरब रियासतें बनना थीं वो इलाका इजराइलियों के कब्ज़े में आ गया, जो फ़लस्तीनियों के लिए एक सानिया बना, जिसमें 7 लाख फ़लस्तीनी हमसाए ममालिक में खुद फरार हुए या इनको इजरायली फ़ौजियों ने बेदखल कर दिया। फिर 1967 की जंग ने इस तनाज़े को
मज़ीद पेचीदा बना डाला। इसराइल ने अरब इत्तेहाद को शिकस्त देकर मिस्र से गज़ा की पट्टी, शाम से गोलान और उर्दन से मशरिक़ी जेरूसलम समेत वेस्टर्न बैंक पर कब्जा कर लिया। मिस्र को सिनाई से भी हाथ धोना पड़ा। 1973 में मिस्र और शाम ने इसराइल से अपने इलाके छुड़वाने के लिए हमला किया, जिसे यौम काफूस जंग के नाम से जाना जाता है। लेकिन फिर 6 साल बाद इसराइल और मिस्र के दरमियान अमन मुआहदा कायम हुआ और इस मुआहदे के नतीजे में इसराइल ने मिस्र को सिनाई वापस कर दिया और फिर उर्दन ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया। लेकिन इसके बावजूद भी तनाज़ात में कमी ना आई और ये तनाज़ा दिन ब दिन बढ़ता ही चला गया, जो आज तक जारी है। दोस्तों, फ़लस्तीन के 2 इलाके ग़र्ब उर्दन और गज़ा की पट्टी, इन दोनों इलाकों के दरमियान 45 किलोमीटर का फासला है। ग़र्ब उर्दन 5970 किलोमीटर, जबकि गज़ा की पट्टी 365 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। ग़र्ब उर्दन जेरूसलम और उर्दन के दरमियान मौजूद है, जबकि गज़ा की पट्टी 41 किलोमीटर तवील और 10 किलोमीटर चौड़ी है। गज़ा की पट्टी का 7 किलोमीटर का हिस्सा मिस्र में मिलता है और एक जानिब बहर रूम है। गज़ा में फ़लस्तीनी अस्करी पसंद ग्रुप हमास बरसर इक़्तिदार है, जिसने इसराइल से कई मरतबा जंग की। इसके लिए इसराइल और मिस्र सख्ती के साथ गज़ा की पट्टी की हिफाजत करते हैं ताकि हमास तक हथियार ना पहुंच सकें। दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी तौर पर फ़लस्तीनी हुकूमत कायम है, जिसमें फ़तह तंजीम का अहम किरदार है। ग़र्ब उर्दन में 86% फ़लस्तीनी और 14% इसराइली आबाद हैं, जो अलग अलग बस्तियों में रहते हैं। ये बस्तियां एक दूसरे से फासले पर हैं। ज़्यादातर इसराइली बस्तियां 70, 80 और 90 की दिहाई में तामीर हुई, लेकिन 20 सालों में इनमें दुगना इजाफा हुआ। इसराइल इन बस्तियों को बिजली, पानी जैसी सहूलियत फराहम करता है और इन बस्तियों की हिफाजत इसराइली फ़ौजी करते हैं। आखिर हमास क्या है? ये एक फ़लस्तीनी अस्करी पसंद जिसने 2007 में इक़्तिदार संभाला और ये ग्रुप इक़्तिदार संभालने के बाद कई बार इसराइल से जंग भी कर चुका है। हमास इसराइल पर हज़ारों रॉकेट दाग चुका है और कई बार हमले भी कर चुका है। इसराइल ने भी इसके जवाब में कई बार हमास को फ़िज़ाई हमलों का निशाना बनाया। दोस्तों, 2007 से इसराइल ने गज़ा की पट्टी का मुहासरा कर रखा है। हमास और इसराइल के दरमियान कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है और इसी तनाव के सिलसिले में हमास का हालिया होने वाला हमला सामने आया है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर हमले जनूबी इसराइल में हुए, जिनकी सोशल मीडिया पर नज़र आने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि मुतादिद अफराद मोटरसाइकिलों पर सवार, पैदल या गाड़ियों पर सवार सरहद पर मौजूद रुकावटों को उबूर करके इसराइल में दाखिल हुए। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमास के जंगजुओं ने इसराइल में दाखिल होने के बाद इसराइली फ़ौजियों के साथ झड़पें की। ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि फ़लस्तीनी अस्करी पसंदों ने फ़ौजी चौकियों पर हमला किया और हमास के जंगजुओं ने इसराइली फ़ौजियों को यरगबाल बना लिया। इसके हवाले से हमास का दावा है कि इसके पास इसराइल के 53 जंगी कैदी हैं, जिनमें इसराइली फ़ौजियों के सीनियर ऑफिसर भी शामिल हैं। इनमें से बहुत सौ को उन सुरंगों में रखा गया है जिनको माजी में इसराइल निशाना बनाता रहा है। इस कार्रवाई के जवाब में इसराइल ने फौरी गज़ा की पट्टी पर फ़ज़ाई हमले किए, जिसमें सैकड़ों लोग हलाक हुए। फौजी ज़राए के मुताबिक हमास में 17 अस्करी कैंपों को निशाना बनाया गया है और शहर के मरकज़ में वाक़े एक 11 मंजिला इमारत को भी हमला करके तबाह कर दिया गया है। इस इमारत में हमास के रेडियो स्टेशन कायम थे। हमास का कहना है कि इसने इसराइल के इस हमले के बाद मज़ीद 150 रॉकेट इसराइल पर दागे। हमास के इन हमलों ने दुनिया को हैरान कर दिया है, लेकिन मगरिबी दुनिया, जिसको आज तक इसराइल के मज़ालिम नज़र नहीं आ रहे थे और ये इसराइल के मज़ालिम पर पर्दा डाल रहे थे, ये लोग आज चीख उठे हैं और जालिम को मजलूम बनाने पर तुले हुए हैं। आज ये लोग गज़ा के हमला आवरों को दहशतगर्द बता रहे हैं, लेकिन इनसे कोई पूछे कि
अगर ये दहशत गर्दी और जुल्म है तो वो क्या था जो कई दहाइयों से इजराइल करता चला आ रहा है। याद रखें, माजी में भी इजराइल की जारियाना कार्रवाइयों के सिलसिले में हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, हज़ारों बेघर और ज़ख्मी हुए हैं। हज़ारों फ़लस्तीनी आज आसपास के इलाकों में खैमों में काबिल रहम ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा और इसका हामी अमेरिका और यूरोप इन इजराइलियों का सरपरस्त बना बैठा हुआ है और इनकी पुष्पनाई कर रहा है। अफसोस का मुकाम तो ये है कि कई मुस्लिम ममालिक भी इन जालिमों का साथ दे रहे हैं या खामोश तमाशाई बने बैठे हुए हैं। लेकिन ये यहूद याद रखें कि शाम जो ज़माने कदीम में लबनान, फ़लस्तीन, उर्दन और शाम की सरजमीन पर मुश्तमिल था, जिस पर आज इजराइलियों का कब्ज़ा है, अहादीस के मुताबिक कुर्ब क़यामत में यहाँ इस्लाम का गलबा होगा। ईमान और अहले ईमान फितनों के उस दौर में शाम के इलाकों में होंगे। फितनों के ज़माने में मुसलमानों की मुख्तलिफ जमातें होंगी, मुख्तलिफ लश्कर होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम के लश्कर को इख्तियार करने की तरगीब दी, क्योंकि उस दौर में उस लश्कर की ज़िम्मेदारी अल्लाह पाक ने ली है और ये लश्कर हज़रत मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लश्कर होगा। आखिरी वक्त ज़माने कुर्बत क़यामत में खिलाफत इस्लामिया का मरकज़ो महवर अर्ज़ मुक़द्दस होगी। क़यामत से कबल मदीना वीरान हो जाएगा, बैतुल मुक़द्दस आबाद होगा। ये ज़माना बड़ी लड़ाइयों और फितनों का होगा। इसी ज़माने में दज्जाल का खरूज होगा। दज्जाल इराक़ और शाम के दरमियान से निकलेगा। दज्जाल का फितना सबसे बड़ा फितना होगा। ये वो फितना है जिससे हर नबी ने अपनी कौम को डराया है। दज्जाल मक्का, मदीना, बैतुल मुक़द्दस और कोहे तूर में दाखिल नहीं हो सकेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल भी इसी इलाके में होगा। इन्हीं इलाकों में दमिश्क में मशरिकी जानिब सफ़ेद मीनार के पास होगा और वो दज्जाल को बाबे लुफ्त के पास कत्ल करेंगे। बाबे लुफ्त फ़लस्तीन के इलाके में बैतुल मुक़द्दस के करीब है। इस पर इजराइलियों का कब्ज़ा है। इसी तरह फितना याजूज माजूज की भी हलाकत और इंतहा बैतुल मुक़द्दस के पास होगी। दोस्तों, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक यहूदियों को सफ़ाए हस्ती से ना मिटा दिया जाए। आज पूरी दुनिया से यहूदी अपने मक्तल यानी इजराइल में जमा होना शुरू हो गए हैं। ये वक्त ज़रूर आएगा कि मुसलमान यहूदियों को चुन चुन के कत्ल करेंगे और एक बार फिर अल्लाह पाक के हुक्म से क़यामत के करीब हज़रत इमाम मेहदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस होगा, जो एक मोमिन जमात के हाथों फतह होगा। बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन के इन हालात से ये बात वाज़ेह है कि ये वक्त करीब है। मुसलमानों को चाहिए कि वो हर वक्त किबलातुल अव्वल की आज़ादी और जंग के लिए तैयार रहें और अपने बच्चों को भी इसके हवाले से तैयार करें। दोस्तों, ये था फ़लस्तीन का पार्ट 1। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आइंदा भी मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ़लस्तीन पार्ट 2 देखना भी ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।